क्लास 6 का चैप्टर 5 हम लोग आधे ही करके छोड़ दिए थे, तो है ना, डिफाइनिंग पोजीशन के बारे में हम लोग लास्ट देखे थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मूविंग थिंग्स, है ना, डिफाइनिंग पोजीशन, हाँ, जो कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात किए थे। अभी इस टॉपिक में हम लोग छठा टॉपिक है हमारा मूविंग थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तु का तो नहीं, इंसान ही मूव करेगा। मूविंग थिंग्स, इसमें मोशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहला रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे, इफ इट्स पोजीशन यदि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दी विथ रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, विथ टाइम के भी, टाइम के साथ भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, टू बी इन मोशन, यदि वो मोशन है, ठीक है। इफ इट्स पोजीशन, यदि उसका पोजीशन, इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और वो विथ टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन, ठीक है। यदि किसी ऑब्जेक्ट वो मोशन कहला रहा है, लेकिन किस लिए कहला रहा है, कैसे कहला रहा है, यदि इफ इट्स पोजीशन, यदि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। उसका फिक्स्ड ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड पॉइंट हमारा वही क्या कहना था, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज पोजीशन, ठीक है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन व्हाट कॉल्ड, यदि वो यदि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस पॉइंट, विथ टाइम, तब उसको हम क्या कहेंगे, इट्स सेड टू बी इन रेस्ट, इट इज सेड टू बी इन, क्या वो कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। तो मूविंग थिंग्स का मतलब, यदि वो ऑब्जेक्ट मोशन कहला रहा है, तो कैसे कहला रहा है, इफ इट्स पोजीशन चेंज, यदि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और जो साथ साथ जो टाइम भी चल रहा है, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो चलते ही रहता है ना अपने समय से, तो टाइम के साथ साथ और इस पे जो रेफरेंस पॉइंट है उसका चेंज होते जा रहा है पोजीशन के साथ साथ, उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। यदि इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग या is not changing the position with respect to the reference point and with time, is said to be rest, वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन किस किस तरह का टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सा हम मोशन देखेंगे, 3 तरह का मोशन होता है, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, क्या होता है लीनियर मोशन, when an object move along a straight line, ठीक है, when an object move along a straight line, स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, यदि वो कोई ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा सीधा जा रहा है, इट्स मोशन इज व्हाट, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या कहलाएगा वो? लीनियर मोशन कहलाएगा। तो लीनियर मोशन इन योर, हाँ मतलब हमारे सराउंडिंग होता है लीनियर मोशन। यदि कोई भारी सामान है और उसको नीचे करके मतलब उसको पुश कर रहे हैं तो वो हमेशा सीधा सीधा ही जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मोशन कर रहा है, मतलब सीधा सीधा मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब ये होता है लाइन, लीनियर में ही लाइन आ रहा है। लाइन का मतलब क्या? लाइन विच इज स्ट्रेट, जो सीधा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर का मतलब ये कह रहा है सराउंड, मतलब सर्कुलर का मतलब इस तरह से वो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सर्कल पाथ, सर्कल सर्कुलर सर्कल, इस तरह से हम क्या करते हैं? क्या है? सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, यदि कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है, its motion is called circular motion. Its motion is called circular motion. क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये हो गया सर्कुलर मोशन। कि लीनियर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट पाथ में वो मूव करे तो उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन का जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। आता है हमारा लास्ट ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहलाता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन? Oscillatory motion when an object to and fro, when an object, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव moves to and fro, ये दो लाइन याद रखना है, to and fro about a some fixed position, some fixed, एक फिक्स्ड पोजीशन से वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है ना? इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, मतलब पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम इस एग्जांपल, तो टू एंड फ्रो में वो मूव कर रहा है अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन से, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, उसको हम कहेंगे। जैसे एग्जांपल, हाँ मस्त एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है? हमारे फिक्स्ड, सम फिक्स्ड पोजीशन है इसका। अब हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ये हमारा फिक्स पोजीशन है, ये हमारा कुछ एक फिक्स पोजीशन ले लेते हैं इसको, और ये टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन इसको हम कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अगला चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस। खत्म।